5 दिसंबर 2025 से पोष माह का महीना शुरू हो चुका है। पोष का महीना शुरू होते ही शादी, विवाह, मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष मास वर्ष का 10वां महीना होता है। ये माह हेमंत माह के प्रभाव में आता है, जिसके कारण ठंड अपने चरम पर रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पोष माह सूर्य देव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में सूर्य अपनी 11 राशियों के साथ पृथ्वी पर प्रवेश प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति को ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक बल प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार पोष माह 5 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 को समाप्त होगा और इसी के साथ इस पूरे महीने विवाह और मांगलिक कार्यों पर रोक क्यों लग जाती है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं इसके धार्मिक और ज्योतिषीय कारण। पोष माह में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? वैदिक मान्यताओं के अनुसार जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, उसी समय से शुरू होता है खर मास। खर मास को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस अवधि में सूर्य का शुभ प्रभाव कम हो जाता है, देवताओं की गतिविधियां स्थिर हो जाती है और इस माह किए गए शुभ कार्य मनचाहा फल नहीं देते हैं। खर मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेयू जैसे कार्यों की अनुमति नहीं होती है। माना जाता है कि इस माह में नए कार्यों की शुरुआत से ग्रह अनुकूल फल नहीं देते और जीवन में अनचाही बाधाएं आ सकती है। इसलिए पूरे पोष मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। पोष महीने में क्या करना शुभ माना गया है? पोष माह को शुभ और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस महीने सूर्य देव की नियमित पूजा करने से स्वास्थ्य और उत्साह बढ़ता है। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्पण करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। हवन, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। किसी पवित्र नदी में स्नान या तीर्थ यात्रा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दान पुण्य करने से पापों का श्रेय और घर में सुख शांति बढ़ जाती है। ये काल आध्यात्मिक शुद्धि, तप और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना गया है। पोष माह में किन बातों से बचना चाहिए? पोष माह में व्यक्ति को अपने आहार और व्यवहार दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस दौरान कुछ चीजों से बचना चाहिए, जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन और जनेऊ जैसे सभी मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। शराब, मांस और नशे से दूर रहना चाहिए। तला भुना, मसालेदार और भारी भोजन, उड़द की दाल, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, फूल गोभी और अधिक घी, चीनी का सेवन भी कम करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इस महीने नमक का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए, ताकि पाचन और स्वास्थ्य सही बना रहे। पोष मास को धार्मिक, स्वास्थ्य और आचार तीनों स्तरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि इस महीने में विवाह और मांगलिक कार्यों पर रोक होती है, लेकिन आध्यात्मिक साधना, सूर्य की उपासना और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। यही वजह है कि पोष माह एक तरह से आत्म चिंतन, स्वास्थ्य सुधार और आध्यात्मिक जागरण का महीना माना जाता है, न कि उत्सव या नए कार्यों की शुरुआत का। फिलहाल के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम धार्मिक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए स्तुति। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।